हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बैठे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ यहाँ पर होली खेलते थे। एक समय की बात है कि राधा और कृष्ण दोनों पास पास में बैठे थे और बहुत सारी गोपियाँ थी, बहुत सारी सखियाँ थी। ललिता और विशाखा जी ने और सभी सखियों ने एक कौतुक बनाया। दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। बोला दोनों को कपड़े को बांध देना चाहिए पीछे से। तो बातों में इतना मग्न थे और हंसी मजाक सब चल रहा था। तो ललिता विशाखा थे सखियों ने पीछे से जाकर उनके दोनों के जो कपड़े होते हैं दोनों को बांध दिया। जैसे दोनों खड़े हो गए, एक राइट जा रहे हैं, एक लेफ्ट जा रही है, तो तुरंत खड़े हो गए, तुरंत दोनों फिसल गए तो इसलिए इस गांव का नाम घाट होली है। और यहाँ पर होली खेल रहे थे, इसलिए इसको गुलाल कुंड कहते हैं। ऐसे तो होली जो है होली के समय पर ही खेली जाती है, लेकिन यहाँ पर 12 महीना यहाँ पर होली खेला जाता है। और सारी होली जब खेलते सभी जगह पर, लेकिन सभी जहाँ कहीं पर भी होली खेलते हैं उनका मूल उद्गम स्थान यही है। यहाँ से होली की शुरुआत हुई। हाँ, यहीं से स्थान यही है, यहीं से होली की जो है वो शुरुआत हुई है। और सब लोग जानते हैं श्रीनाथ जी। कितने लोग ने राजस्थान में दर्शन किया है श्रीनाथ जी? तो उनके साथ भी बहुत सुंदर जुड़ी हुई कथा है श्रीनाथ जी के साथ। एक समय की बात है कि श्रीनाथ जी जो थे वो पहले गोपाल विग्रह माधुंदपुरी ने उनको प्रकटित किया था। श्रीनाथ जी जो है माधुंदपुरी ने वृंदावन में जब गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर माधुंदपुरी की बैठक है, उन्होंने वहाँ भजन किया था। तो श्रीनाथ जी जो है वो गोपाल जी नाम था और वो गोवर्धन पे वहाँ पे जो कुंज है, कुंज में यौवनों के आक्रमण से कुछ पुजारियों ने गोपाल जी को वहाँ पर ज़मीन में दफना के रखा था। ये ब्रज में अनेकों बार मुसलमानों का आक्रमण हुआ है। अनेकों बार हमारे इस ब्रज में पुजारियों ने अपना जो विग्रह है वो कुंडों में फेंका है और कुछ अनेकों विग्रहों की चोरी भी हुई है, सोने के विग्रह। औरंगजेब ने 3 महीना से अधिक समय तक 10,000 से अधिक सैनिकों के साथ इस पूरा ब्रज को घेर लिया था औरंगजेब ने। और सारे जो पुजारी लोग जो थे, बड़े बड़े मंदिर थे, वो विग्रह को लेकर, आपने सुना होगा कि एक विग्रह जयपुर में है। कौन सा है? गोविंद देव जी, वो यहाँ पे थे। हम पहले दिन गए थे ना, वो लाल पत्थरों का मंदिर था जहाँ बंदर चश्मा ले गए थे तो वो जो था वो गोविंद देव जी का मंदिर था। वहाँ से राजस्थान गए, जयपुर में गए। यौवनों का आक्रमण से पुजारी लोग वहाँ से काम्य लाए, राधा कुंड में रखे कुछ दिन, और वहाँ से कामा ले गए और कामा से फिर जयपुर में ले गए। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यवनों का आक्रमण, ब्रज का बहुत लंबा इतिहास है। जो ब्रज भूमि है लंबा इतिहास है। अनेकों बार यहाँ पर यवनों का आक्रमण हुआ, लूटपाट हुआ। पहले तो जमाने में लोग सोने की मूर्तियाँ रखते थे, है ना। अभी तो अष्ट धातु की भी नहीं है अष्ट धातु की मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अष्ट धातु की भी नहीं है, लेकिन सोने की मूर्तियाँ वो लोग चोरी कर के ले जाते थे। तो गोपाल जी जो थे वो यवनों के आक्रमण से पुजारियों ने गोवर्धन पर, तलहटी पर उनको जमीन पे उनको दफना के रखा था और वर्षों से अंदर ही थे। जब माधवेंद्रपुरी जब इस ब्रज में भजन कर रहे थे, आए, उनको एक बालक आया, गोवर्धन पर बालक आया। बालक आकर कहते हैं कि बाबा ये आप दूध है, आप दूध का पान करो। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं भूखा हूँ? क्योंकि माधवेंद्रपुरी एक ऐसे संत थे, जब तक कोई व्यक्ति उनको कुछ देते नहीं थे माधवेंद्रपुरी नहीं खाते थे। अब समझ गए? कोई और केवल दूध पीते थे। कोई देने वाला होना चाहिए, कोई भी वस्तु चाहे। जब कोई किसी ने दिया तो लिया, बाकी मांगते नहीं थे। माधवेंद्रपुरी का नियम था। तो बालक ने दूध दिया तो माधवेंद्रपुरी पूछा आपको कैसे मालूम पड़ा? बोला नहीं, मेरी मैया ने देखा था कि कोई बाबा यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं गोविंद कुंड के पास में, तो फिर वो भूखे होंगे तो उन्होंने हमारे लिए आपके लिए दूध भिजवाया। आप दूध पीजिए, फिर मैं पात्र लेकर चला जाऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध का पान किया। बालक का तो इस समय निकल गया था। बाद में दूध पिया, उनके हृदय में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होने लगा।
वो समझ गए कि कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है दूध देने वाला। और तुरंत ही उनको सपना आया। सपना है बोला, बाबा अभी तक आपने मुझे पहचाना नहीं, यवनों के आक्रमण से मुझे सामने वाले झुंड में पुजारियों ने छुपा के रखा है। यवनों के आक्रमण से मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। फिर माधवेंद्रपुरी ने आसपास के भक्तों को इकट्ठा किया, ब्रजवासियों को, और विग्रह को जमीन में खुदाई की कुंज में, और विग्रह को बाहर निकाला। बहुत भारी विग्रह थे, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया। लेकिन बाद में वो विग्रह जो था वो वहाँ पर उन्होंने स्थापना किया गोवर्धन पे। लेकिन गोवर्धन पे स्थापना करने के बाद गोवर्धन की तलहटी के ऊपर हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में हमारे कोई भी आचार्य इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़े हैं। हम नहीं चढ़ सकते क्योंकि साक्षात कृष्ण है वो। गोवर्धन भक्त भी है, भगवान भी है। गोवर्धन भक्त भी, भगवान भी है। गोवर्धन के ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। हम बाहर से परिक्रमा किया, जो हमने आज रिक्शा से किया, गोवर्धन के बाहर बाहर गिरिराज जी की परिक्रमा किया गोवर्धन की। हम ऊपर चढ़े नहीं, चढ़ नहीं पाए हम लोग, चढ़ते नहीं है। जो गोवर्धन पर्वत है इसके ऊपर नहीं चढ़ते। तो गोपाल जी को प्रकट किया और बहुत बहुत बड़ी कथा है। बहुत भंडारा चलता था यहाँ पर, अनेकों दिनों तक भंडारा चला। सारे ब्रजवासी अपने अपने गाँव से बड़े बड़े तपेला भर भर के दाल सब्जी डाश लाते थे। रोज़ भंडारा गोपाल जी के लिए चलता था। लेकिन हुआ ऐसा कि गोपाल जी को गर्मी लगी तो माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि आप चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से, और चंदन लेकर आए। लेकिन गोपाल जी का जो विग्रह जो था, मूर्ति जो था, वो गिरिराज के ऊपर था। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, हालांकि पुजारियों ने वो गिरिराज जी के ऊपर रख दिया था। चैतन्य महाप्रभु जब परिक्रमा करने के लिए आए थे तो उन्होंने देखा कि मैं सभी जगह दर्शन करके आ रहा हूँ, लेकिन गोपाल जी का दर्शन मुझसे नहीं हो रहा है, जो माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रकट किया है कि इच्छा होगी दर्शन करने की। तो उसी समय एक ऐसा हवा फैल गया, माहौल ऐसा गर्म हो गया कि यवनों का आक्रमण होने वाला है। जो जहाँ मूर्तियाँ हैं सारी मूर्ति को छुपा दिया जाए। तो गोपाल जी तो गिरिराज जी के ऊपर थे, तो वहाँ के पुजारी ने गोपाल जी को लाकर यहाँ रखा। हरि बोल, यहाँ रखा। वह चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि वो गोपाल जी यहाँ पर है, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और गोपाल जी का दर्शन किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ यहाँ पर आए हैं, गोपाल जी का दर्शन किया। लेकिन कालक्रम में यही गोपाल जी एक गुजरात का धनी व्यक्ति था, सेठ थे। तो वो गोपाल जी को कहाँ लेकर गए? श्रीनाथ जी पे। कहाँ पे श्रीनाथ जी? राजस्थान में। कितने लोग दर्शन किए श्रीनाथ जी का? तो श्रीनाथ जी यहाँ रह के वहाँ गए हैं। जो गाठोली गांव है, यही स्थान था जहाँ पे श्रीनाथ जी रहते थे, और यहाँ से उनको राजस्थान ले गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर होली खेली जाती है। और चैतन्य महाप्रभु की जो महाप्रभु की बैठक है, मतलब महाप्रभु नहीं है, वल्लभाचार्य जी ने लिखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आए थे और यहीं पे दर्शन 3 महीना तक यहाँ पर दर्शन किए थे। हरे कृष्णा। अभी सब लोग हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे का दर्शन।